कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है हनी सिंह और हम लोग जुड़े हैं जीवीएफ स्कूल एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के तहत। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके कक्षा 6 के हिंदी का 7वां अध्याय, जो कि एक कविता है और जिसके शीर्षक का नाम है जलाते चलो। ये कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा लिखा गया है। कौन है इसके लेखक? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, इनके द्वारा ये कविता लिखा गया है। इनका जन्म 1916 में हुआ था और इनका निधन 1998 में हुआ था। ठीक है, इनके जीवन काल क्या है? 1916 से लेकर के 1998 तक। इन्होंने अपनी इस कविता में, जिसके शीर्षक का नाम है जलाते चलो, इसमें जो लेखक हैं वो प्रेम पूर्वक ज्ञान के दीपक जलाने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही इसमें वो उम्मीद कभी नहीं खोने का संदेश देते हैं कि आपको कभी उम्मीद नहीं खोना चाहिए, हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। तो चलिए कविता को समझते हैं। पहली पंक्ति है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर के, कभी तो धारा का अंधेरा मिटेगा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कहते हैं कि प्रेम के दिए को स्नेह भर भर के, यानी कि प्रेम के दिए में स्नेह रूपी तेल को डाल करके आप उसे जलाते चलो। कभी तो धरा का अर्थ होता है धरती, हमारी पृथ्वी धरती। कभी तो धरती का अंधकार मिट जाएगा अगर हम ज्ञान रूपी दिए में प्रेम रूपी तेल को भर के जलाएंगे तो हमारे पृथ्वी का अंधकार जरूर मिट जाएगा। पृथ्वी का अंधकार कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो पृथ्वी पर भ्रष्टाचार हो रहा है वो सब एक न एक दिन जरूर मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा सी। भले शक्ति विज्ञान में है, विज्ञान में बहुत शक्ति है, भले ही विज्ञान ने बहुत सारे आविष्कार कर दिए हैं जिससे रात में भी बल्ब जला करके दिन के जैसा रोशनी कर दिया जा रहा है, तो वो शक्ति है विज्ञान में है निहित वह, यानी कि निहित का अर्थ होता है विद्यमान, उपस्थित। यानी कि भले ही वो शक्ति विज्ञान में उपस्थित है, यानी कि वो शक्ति विज्ञान के पास है कि वो अमावस बने पूर्णिमा, जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। अमावस वो रात होता है जिसमें पूरा अंधेरा होता है और पूर्णिमा की रात वो रात होती है जिसमें पूरा उजाला होता है। तो बोलते हैं कि विज्ञान में वो शक्ति है जो अमावस के पूरे अंधेरे वाली रात को भी क्या कर सकता है? पूर्णिमा से पूर्णिमा जैसा कर सकता है, यानी कि उजाला कर सकता है। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में आज क्यों दिन में ही घिरी आ रही है अमावस निशासी। फिर भी विश्व में क्यों दिन में ही अमावस जैसी अंधेरा हो रही है। दिन में तो सूर्य का प्रकाश होता है, फिर भी अमावस जैसी अंधेरा हो रही है, यानी कि रोशनी में भी इस दुनिया में ज्ञानी लोग भी हैं लेकिन फिर भी इस दुनिया में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये कहने का तात्पर्य था द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का। चलिए देखते हैं अगला पंक्ति। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं। बिना स्नेह, स्नेह क्या था ऊपर? स्नेह ज्ञान रूपी दिया का तेल था स्नेह। बिना तेल के विद्युत दिए जल रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ आप देखते होंगे विद्युत के बल्ब जल रहे हैं। अब दिए किसके यहाँ जलते हैं? अब सबके यहाँ विद्युत का एलईडी बल्ब जल रहा है। बुझाओ इन्हें, यो न पथ मिल सकेगा। इसे बुझाओ, इससे कोई रास्ता मिलने वाला
नहीं है। जो ज्ञान रूपक दीपक है उसी से, यानी कि ज्ञान के रास्ते पर ही चलिएगा तभी आपको कोई रास्ता मिलेगा, वरना ये विज्ञान में कोई आपके लिए रास्ता नहीं रखा है। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। जब अंधेरा था, कहीं कुछ नहीं था, कोई बिजली का बल्ब नहीं था, तब पहली बार दीपक जला करके अंधेरा को तुमने चुनौती दी थी कि हम अंधेरे को मिटा सकते हैं। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा और सरित का अर्थ होता है नदी। अंधेरा के नदी को पार करने के लिए तुम्ही ने पहली बार दीपक रूपी नाव को तैयार किया था, यानी कि दिया बनाया था, उसे जलाया था। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तुम उस नाव को जिसमें दीपक जल रहा हो उसको बहाते चलो, कभी तो अंधकार का किनारा मिलेगा, अर्थात अंधकार खत्म हो जाएगा और वहां से सिर्फ रोशनी ही रोशनी होगी। देखिए नाव जलाया जा रहा है नदी में। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। तुमने बहुत दिनों से, हजारों वर्ष पूर्व से तुमने तिमिर की शिला पर, यानी कि अंधकार के शिला, शिला क्या होता है? पत्थर का चट्टान। अंधकार के उस चट्टान पर जिसे तोड़ना नामुमकिन हो, तुमने उस पर अनगिनत लगातार दिए जलाए हैं। समय साक्षी है कि जलाते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए हैं और तुम्हारे वो जलाते हुए दीप हवा ने बुझा दिए हैं। अर्थात अगर आप कभी ज्ञान के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, अगर आप चाहेंगे कि आप अपने समाज में सुधार लाएं, जितने भी भ्रष्टाचार और गलत काम हो रहे हैं उनको रोकने की कोशिश अगर आप करेंगे, तो आपके आगे बहुत सारे लोग आपका विरोध करने के लिए आ जाएंगे। वही यहाँ है पवन। जब दीपक को जलाया जा रहा है तब पवन क्या करता है कि वो आकर के बुझा देता है। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। भले ही दीपक बुझ जाता है लेकिन कुछ समय के लिए ही सही वो उजाला दे जाता है और उसी से अंधकार को उजाला मिल जाता है। दिए और तूफान की यह कहानी, दिए और हवा की यह कहानी कि दिया जलता है और हवा उसे बुझा देता है। लेकिन कभी कभी जब आग बहुत तेज लगी होती है तो वही हवा उस आग को बढ़ा भी देता है। चली आ रही और चलती रहेगी, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। जो पहली बार दिया जलाया गया वो हमेशा सोने की तरह, सोने के कलर का रोशनी देती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। अगर इस धरती पर एक भी दीपक रहेगा, यानी कि इस धरती पर अगर एक भी ज्ञानी इंसान रहेगा तो वो कुछ न कुछ लोगों को प्रेरित जरूर करेगा। कभी तो निशा को, निशा का अर्थ होता है रात, रात को कभी तो सवेरा मिलेगा। वो लोग जो ज्ञान रूपी प्रकाश से वंचित हैं, अंधेरे में हैं, अगर एक ज्ञानी व्यक्ति इस दुनिया में रहेगा तो उन लोगों तक कभी न कभी ज्ञान की रोशनी को पहुंचा ही देगा। ये था कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का। कवि के बारे में जानते हैं। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य की चर्चित रचनाओं में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम
प्रमुखता से लिया जाता है। यानी कि ये बाल साहित्य का रचना करते थे। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय है, यानी कि लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। आइए अब हम इस कविता से अपनी मित्रता को और घनिष्ठ बना लेते हैं, यानी कि और गहरा बना लेते हैं। इसके लिए नीचे कुछ गतिविधियां दी गई है। हो सकता है इन्हें करने के लिए आप कविता को फिर से पढ़ने की आवश्यकता अनुभव करेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके पास तारा बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? पहला, भलाई के कार्य करते रहना। दूसरा, दीपावली पर दीपक जलाना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, बिल्कुल नहीं होगा। तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना, बिल्कुल नहीं। इसमें कहा गया है कि भलाई के कार्य करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बना देंगे स्टार। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है, जला दीप पहली तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किसने कहा है? तूफान से। किससे कहा गया है? तूफान से, मनुष्यों से, दीपकों से, तिमिर से। मनुष्य से। मनुष्य ने पहली बार दीपक को जला करके तूफानों को चुनौती दी थी, अंधेरा को चुनौती दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य। चलिए इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। अमावस क्या होता है? अमावस, अमावस्या, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग कहते हैं अमावस, और इसीलिए उस दिन अंधेरा रहता है। पूर्णिमा, पूर्णमासी, वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। विद्युत दिए, विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। और युग, युग बोलते हैं समय, काल, युग संख्या में 4 माने गए हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग वो है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं जिस युग में, तो हम लोग कलयुग में जन्म लिए हैं। ठीक है, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आपको इस पंक्ति को पढ़ के क्या समझ में आता है इसके बारे में आपको लिखना है। हम लोग ऊपर भी पढ़े थे, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। दिए और तूफान की कहानी से हमें संघर्ष की सीख मिलती है। एक तरफ दिया जलता है और अंधकार को दूर करके प्रकाश लाता है, तो वही तूफान जो है वो उसे बुझा देता है। लेकिन फिर भी दिया प्रकाश देने वाले अपने उस गुण को नहीं भूलता है, फिर से जल के वो फिर से प्रकाश देता है। यहाँ संघर्ष करने की प्रेरणा इस पंक्ति के माध्यम से दी गई है। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। यहाँ एक प्रेरणा, एक वो संकल्प लेने का किया गया है कि एक बार जो हम ठान लिए वो करके रहेंगे। जैसे एक बार दीप जल गई है तो वो हमेशा जलती ही रहेगी और हमेशा वो प्रकाश देगी। तो होता है ना कि एक निश्चय कर लेना। इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये सीख दी गई है। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा।
अगर एक भी दिया इस धरती पर रहेगा तो रात को कभी न कभी सवेरा जरूर मिलेगा। अर्थात अगर इस धरती पर एक भी ज्ञानी पुरुष रहे तो इस दुनिया में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अज्ञान भरा पड़ा है, उसे एक न एक दिन ज्ञान रूपी सवेरा जरूर मिलेगा, वो अज्ञान अवश्य मिटेगा। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में लिखना है। कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला, कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं? अंधेरे और तिमिर के लिए किन वस्तुओं का उदाहरण ऊपर दिया गया है? अज्ञान, है ना। यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है या आशा क्यों की गई है? इसमें आशा की गई है एक ज्ञान रूपी सवेरा होने की, क्योंकि इस दुनिया में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अज्ञान फैला हुआ है। कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है? कविता में दीपक को जलाने की और दीपक को ही बुझाने की बात की गई है, यानी कि दिया को। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। ये ऊपर की एक पंक्ति है। इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। आप हाथों से ताल भी दे सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने और बोलने में समान समय लगा या अलग अलग? आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। केवल इन दो पंक्तियों को ही नहीं, इस कविता के प्रत्येक पंक्ति को गाने या बोलने में लगभग समान समय लगता है। तो ये सब आपको खुद से पढ़ के करना है। जैसे देखिए, ये दो पंक्ति है, ये दो लाइन है। पहली लाइन को पढ़ने में आपको जितना समय लगेगा उतना ही समय दूसरे लाइन को भी पढ़ने में लगेगा। जैसे हम पढ़ते हैं, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। दोनों लगभग समान लग रहा है, तो आपको ऐसे पढ़ के देखना है। ठीक है, तो आपको ये समूह में मिलकर के करना है। चलिए इसका मिलान करते हैं हम लोग। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, यानी कि विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। इसका यही अर्थ हो सकता है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर के, यानी कि दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस्या अंधेरा, यानी कि विश्व में सुख और शांति क्यों कम होती जा रही है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। यानी कि विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। ये आपको अब खुद से चर्चा करना है, अपने दोस्तों के साथ कीजिए। ठीक है, अगर इन सारे में कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। फिलहाल ये बहुत आसान है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। धन्यवाद।